अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ईसीजी। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ईसीजी क्या होती है और ईसीजी में जो बेसिक वेव और बेसिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम कहते हैं ईसीजी। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ईसीजी दर हकीकत है क्या। The impulses that travel through cardiac muscle during the heart cycle produce electric current that are conducted through body fluid to the body surface, where the current can be detected by electrode placed on the skin and recorded as an electrocardiogram ECG. Impulses दैट ट्रेवल थ्रू कार्डिक मसल। भाई कार्डिक मसल आपको मालूम है कि हमारा जो दिल है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होती हैं, इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, वो ट्रेवल करती हैं थ्रू कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स पे जो वो ट्रेवल करी होती हैं ड्यूरिंग द हार्ट साइकिल। आपको मालूम है ना, हार्ट साइकिल में एट्रियम जो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पूरे कार्डियक साइकिल का टॉपिक हमने पढ़ा था। तो उस पूरी कार्डियक साइकिल के दौरान जो इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू कार्डिक मसल। कार्डिक मसल से वो ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग द हार्ट साइकिल, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। भाई दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो कार्डिक मसल से गुजरते हैं और इसकी कार्डियक साइकिल के दौरान, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। दैट आर कंडक्टेड थ्रू बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड की बात हो रही है। बॉडी के फ्लूइड से वो क्या होते हैं, कंडक्ट होता है। वो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दिल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे में, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कंडक्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है थ्रू द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के जरिए जाता है टू द बॉडी सरफेस, बॉडी की सरफेस पे आ जाता है, मतलब बॉडी के सरफेस यानी इसके ऊपर वाले हिस्से तक आ जाता है। वेयर द करंट कैन बी डिटेक्टेड, जहां हम करंट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बाय इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन द स्किन, यानी इंसान के जिस्म पर हम जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगा कर क्या कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन द स्किन एंड रिकॉर्ड। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक करंट की जो वेव को हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम कहते हैं ईसीजी। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनी, भाई वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिव जो कार्डिक मसल से गुजरते हैं पूरी कार्डिक साइकिल के दौरान, वो इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में पूरी बॉडी फ्लूइड में जो है वो कंडक्ट करता है और बॉडी फ्लूइड के जरिए बॉडी सरफेस तक पहुंचता है। उस करंट को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रोड को इंसान की स्किन पर अगर हम प्लेस करें और उसको हम ईसीजी की शक्ल में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ईसीजी थे, मतलब इन शॉर्ट दिल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट को, वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बॉडी फ्लूइड के जरिए बॉडी सरफेस तक आता है, उसको हम स्किन पर इलेक्ट्रोड लगाकर क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ईसीजी की कुछ हम वेव्स की हम जो है वो बात करेंगे ईसीजी की। अब हम बात करते हैं वेव्स की। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो दिल में है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट पर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो आप लाजमी देखना है। तो वहाँ इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। भाई इलेक्ट्रिक करंट जो दिल की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, एसए नोड से। एसए नोड से ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाता है, एवी नोड। एवी नोड से ये इलेक्ट्रिक करंट जाता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो है, और बंडल ऑफ हिस से फिर ये क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच आ जाती है और इसी तरीके से जो है ये आ जाती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। और राइट बंडल ब्रांच से फिर ये चले जाते हैं पुरकंजी फाइबर, जो कि राइट वेंट्रिकल में भी हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है। यही था ना कंडक्टिंग सिस्टम। एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से जो है वो राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट बंडल ब्रांच से यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में पुरकंजी फाइबर के जरिए इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होगा और इसी तरीके से राइट बंडल ब्रांच के जरिए जो है ये जो वो राइट वेंट्रिकल तक ट्रांसफर होगा। ये था ना कंडक्टिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा रिकॉल करवाया। अब जो वो ईसीजी के अंदर हमारे पास जो बेसिक वेव होती है, एक कहलाती है पी वेव। सबसे पहले जो वेव आती है वो पी वेव है। पी वेव के बाद हमारे पास आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू
आर एस, ये कॉम्प्लेक्स की शक्ल में आता है। और फिर हमारे पास आ जाती है टी वेव। क्या आ जाती है? टी वेव। तो सबसे पहले आपके पास आएगी पी वेव, पी वेव के कुछ फासले के बाद क्यू आर एस, ये कहलाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर आ जाता है हमारे पास कुछ फासले के बाद आ जाती है टी वेव। पी वेव जहां से शुरू हो रही है, पी वेव जहां शुरू हो रही है वहां से लेकर आर वेव, आर जो पीक वाला हिस्सा है ना, वहां तक का फासला कहलाता है पी आर इंटरवल। क्या कहलाता है ये कहलाता है पी आर इंटरवल। और इसी तरीके से एस वेव, एस जो है ना यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी एस की हम बात करेंगे, ये यहाँ एस है। और टी वेव जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक का जो फासला होता है वो कहलाता है एस टी सेगमेंट। ये जहन में रखिएगा। फिर आगे इसकी अहमियत की बात करेंगे, कब कौन सी वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पी वेव है, पी वेव के बाद आ जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर इसके बाद जो है वो एस, हमारा एस से लेकर टी वेव जहां खत्म हो रही है वो कहलाता है एस टी सेगमेंट। और इसी तरीके से जो है वो पी और आर तक का जो फासला है वो कहलाता है पी आर इंटरवल। अब आइए हम बात करते हैं कि पी वेव कब प्रोड्यूस होती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आर इंटरवल किस चीज़ को शो करता है, और एस टी सेगमेंट जो है वो किस चीज़ को शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव की। पी वेव की हम बात करेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल फाइबर्स ऑफ द एसए नोड प्रोड्यूस द पी वेव। डीपोलराइजेशन जो है वो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट की जहां शुरुआत होती है उसके लिए टर्म हो रहा है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, वैसे तो इसकी एक प्रॉपर टर्म है जो नर्व इंपल्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ। जहाँ इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है, वो डीपोलराइजेशन कहलाएगा। और जहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इख्तिताम पर हो रहा है वो कहलाता है रीपोलराइजेशन। क्या कहलाएगा? रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पी वेव जो है वो कब प्रोड्यूस होगी? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल फाइबर्स ऑफ द एसए नोड प्रोड्यूस द पी वेव। जैसे ही यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत होती है ना, यहाँ किसकी शुरुआत होती है? यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत होती है एसए नोड पे। एसए नोड पर जो ये देखो, एसए नोड क्या है? देखें, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के चेंबर्स और हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ ये बात करेंगे कि राइट एट्रियम का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं एसए नोड, और यहीं से क्या होती है? इलेक्ट्रिक इंपल्स की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो यहाँ से जैसे ही करंट जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है? यहाँ से करंट जैसे ही जनरेट होना शुरू हो जाता है तो यहाँ के फाइबर्स जो है वो डीपोलराइज हो रहे हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक करंट की जो शुरुआत होती है तो इसके नतीजे में जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती है वो वेव कौन सी होती है? उसके नतीजे में जो वेव प्रोड्यूस होती है, ये वेव है वो क्या कहलाती है? ये वेव है हमारे पास पी वेव। क्या प्रोड्यूस हुई? पी वेव। तो आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि भाई पी वेव कब प्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे कि एसए नोड की वजह से जो एट्रियल फाइबर्स में जो डीपोलराइजेशन, जो करंट की जो शुरुआत हो रही है उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? पी वेव। तो ये हो गया हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियल फाइबर्स, यानी एट्रियम के फाइबर्स की बात हो रही है, ऑफ द एसए नोड प्रोड्यूस द पी वेव। वो पी वेव प्रोड्यूस करते हैं। फिर पी वेव के बाद हमारे पास आ गया था क्या? पी आर इंटरवल। पी से आर तक का जो फासला होता है वो किसको शो करता है? तो यहाँ हमने कहा द पी आर इंटरवल इज द पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू द बिगनिंग ऑफ क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। दिस इंटरवल इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एसए नोड एसए डीपोलराइजेशन टू रीच द वेंट्रिकल्स। अब देखो भाई पी आर इंटरवल क्या है? सबसे पहले तो पी आर इंटरवल को इसने डिफाइन कर दिया। भाई पी आर इंटरवल का है जहाँ पी वेव क्या हो रही है? पी वेव जहाँ शुरू हो रही है वहाँ से लेकर क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो है उसकी जो शुरुआत हो रही है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जहाँ तक शुरुआत हो रही है उस तक के फासले को नाम दिया पी आर इंटरवल। अब ये पी आर इंटरवल किसको शो कर रहा है? पी आर इंटरवल शो कर रहा है कि एसए नोड से इलेक्ट्रिक करंट शुरू हुआ और ये इलेक्ट्रिक करंट कितनी देर में वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितनी देर में वेंट्रिकल्स तक पहुंचा। देखो यहाँ से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक करंट एसए नोड से कहाँ गया? एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और यहाँ से पुरकंजी फाइबर के जरिए कहाँ पहुँचता है? वेंट्रिकल्स तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना टाइम लगता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है, ये टाइम शो कर रहा होता है किसको? ये शो कर रहा होता है पी आर इंटरवल को। क्या कर रहा होता है? शो करता है। तो यहाँ हमने कहा द पी आर इंटरवल क्या है? इज द पीरियड। पी आर इंटरवल की अगर मैं बात करते, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा, हाँ, पी आर इंटरवल की हमने बात की, इज द पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट ऑफ द पी वेव जहां से शुरू होती है वहां से टू द बिगनिंग ऑफ क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत तक।
तक का वफा होता है। दिस इंटरवल इंडिकेट्स, अब ये इंटरवल किसको इंडिकेट करता है? द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एसए डीपोलराइजेशन, एसए नोड से जो डीपोलराइजेशन जो इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत हुई थी टू रीच द वेंटिकल, वो कितनी देर में वेंटिकल्स तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, वो क्या करता है, उसको शो करता है। ओके भाई, फिर हमारे पास पी वेव हो गई, पी आर इंटरवल हो गया। अब हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, किसकी बात करेंगे? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहां हमने बात की, एक मिनट, हाँ, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की हम बात, द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बिगिन एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन Q, continues as a sharp upward spike R and end as downward deflection S। अब देखो भाई, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जब शुरू होता है तो सबसे पहले डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है Q, फिर एक स्पाइक आती है। स्पाइक का मतलब एक ऊंचा हिस्सा आता है R, और R के बाद दोबारा नीचे वाला हिस्सा आता है, वो क्या कहलाता है? S। क्यू आर एस, ये कहलाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है, इसमें क्यू जो है वो नीचे की तरफ वेव प्रोड्यूस होती है, डिफ्लेक्शन आता है डाउनवर्ड, फिर स्पाइक आ जाता है, और फिर क्या आता है? डाउनवर्ड आता है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में यहाँ क्या कहा? द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बिगिन एज अ शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जिसे क्यू कहते हैं उसको शो कर रहा है। कंटिन्यूअस एज अ शार्प अपवर्ड स्पाइक, एक शार्प अपवर्ड स्पाइक जिसे आर कहते हैं, एंड एज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एस, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन के तौर पर जो है वो एस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स किसको शो कर रहा है? द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंटिकल्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, द वेंटिकल्स आर इन सिस्टोल एंड द ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। अब भाई क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स यहाँ से यहाँ तक समझ लिया ना। अब क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या है? द क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंटिकल्स। डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है किसकी? वेंटिकल्स की। भाई देखो, पी आर इंटरवल क्या शो कर रहा था? पी आर इंटरवल शो कर रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ कितनी देर में पहुँच रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ की डीपोलराइजेशन शुरू हो गई, यहाँ तक पहुँचा। अब वेंटिकल्स में जो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ना, वेंटिकल्स में जो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया वो इंडिकेट करता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और किसको शो कर रहा होता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को शो करता है। और जैसे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये शो करता है कि वेंटिकल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंटिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और वेंटिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंटिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून क्या होगा? खून जो होगा वो यहाँ से दिल से क्या होगा? बाहर निकलेगा, इजेक्ट होगा ना। ब्लड क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? इजेक्ट होगा। भाई वेंटिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, पंप करेगा तो खून जो है वो यहाँ से क्या होगा? इजेक्ट करेगा। तो यही बात यहाँ बताना चाह रहा है। तो ये बात यहाँ बताया जा रहा है कि क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंटिकल्स, वेंटिकल्स की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यहां से करंट प्रोड्यूस हो गया ना, ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल में क्या होता है? द वेंटिकल्स आर इन सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब वेंटिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, एंड ब्लड इज बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट, और दिल से जो है वो क्या होगा? ब्लड वहां से क्या करेगा? इजेक्ट होगा। यहां तक हो गया क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। अब क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास आ जाता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स के बाद आ जाता है एस टी सेगमेंट। किसे शो कर रहा है? ये अब बात करेंगे, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स भी हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एस टी सेगमेंट की। हम जो है वो बात करेंगे कि एस टी सेगमेंट किसे शो कर रहा होता है। तो एस टी सेगमेंट की हम बात करते हैं, द टाइम ड्यूरेशन नोन एज एस टी सेगमेंट represent the period during which the completion of ventricular depolarization and initiation of repolarization। भाई एस टी सेगमेंट जो वो शो कर रहा है, द टाइम ड्यूरेशन नॉन एज एस टी सेगमेंट। अब ये एस टी सेगमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है, वफा है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, एंड इनिशिएशन ऑफ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। भाई देखें भाई, देखें डीपोलराइजेशन था ना, जिसमें वेंटिकल क्या था? डीपोलराइजेशन था जिसमें वेंटिकल जो था वो किस में था? सिस्टोल में था, कॉन्ट्रैक्ट वाले फेज में था। अब जो है वो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स था। अब एस टी सेगमेंट किसे शो कर रहा है कि भाई ये इसके डीपोलराइजेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, यानी इसमें कितनी देर में वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में, अब कितनी देर के बाद वो रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स होने में उसको कितना टाइम लगता है? रिलैक्स होने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को उन्होंने नाम दे दिया है एस टी सेगमेंट का। किसका नाम दे दिया है? एस टी सेगमेंट का। तो हुआ कुछ ये कि वेंटिकल जब डीपोलराइजेशन हुई थी उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बना। अब कॉम्प्लेक्स जब बनने के बाद क्या हुआ? इसकी रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जब भी होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो
कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जैसे अगर एक तो प्रॉपर डेफिनेशन ना पोलरिटी चेंज होना, इसको मैं मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, सिंपल सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो डीपोलराइजेशन था, अब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। तो यहाँ हमने कहा द टाइम ड्यूरेशन नोन एज द ST सेगमेंट रिप्रेजेंट द पीरियड। भाई ST सेगमेंट जिसे हम कह रहे हैं ना, वो उस पीरियड को शो कर रहा है बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन अब मुकम्मल हो गया, एंड इनिशिएशन ऑफ डीपोलराइजेशन, अब उसकी रिलैक्स होने के टाइम की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। कितनी देर में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो कितनी देर में क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, उस पूरे टाइम को हम नाम देते हैं ST सेगमेंट का। अब ST सेगमेंट के बाद अब आ जाता है क्या, टी वेव। क्या आ जाता है, टी वेव। अब यहाँ से यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और यहाँ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रिलैक्सेशन की बात आ रही थी, तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द टी वेव इज प्रोड्यूस बाय वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन। ये वेंटिकल्स की रीपोलराइजेशन को क्या कर रही है, वेंटिकुलर्स की रीपोलराइजेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई वेंटिकल्स को जो है वो जब वो रिलैक्स होता है तो उसके रिलैक्स होने के नतीजे में जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती है उसे क्या कहते हैं, टी वेव। समझिए बात। तो ST सेगमेंट में क्या था भाई, कॉन्ट्रैक्शन था ना, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दरमियान का जो वफ़ा था, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दरमियान का जो वफ़ा था वो ST सेगमेंट था। और जो रीपोलराइजेशन की जो वेव है, रीपोलराइजेशन की जो वेव है वो क्या है, टी वेव। द टी वेव इज प्रोड्यूस बाय वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंटिकल्स की रीपोलराइजेशन को क्या कर रही होती है, शो करती है। अब जो है वो नोट करके हमने बात की, अब सेकेंड वेव की बात आएगी। तो सेकेंड वेव और द QRX कॉम्प्लेक्स अकर जस्ट प्रायर टू वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द थर्ड और टी वेव अकर जस्ट बिफोर द वेंटिकुलर रिलैक्स। अब देखो भाई, यहाँ नोट करके मैं बात बता दूँ। अब देखो ये हमारे पास जो है ये वेव थी ना, अब दूसरी वेव की जब बात आएगी तो दोबारा से ऐसे ही शुरू हो जाएगा। दूसरी वेव आएगी, पी वेव हो गया, पी वेव के बाद जो है वो दोबारा से जो है वो क्या हो जाएगा, QRX कॉम्प्लेक्स आएगा, QRX कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर इसके बाद जो है फिर दोबारा से क्या आ जाएगी, टी वेव आएगी। यही हो गया P Q R S और ये हो गया T। याद हो गया, ये क्या हो गई, दूसरी वेव क्या हो गई। इस तरीके से जो है वो वेव चलती जाएंगी। तो यहाँ ये कह रहा है द सेकेंड वेव, अब सेकेंड वेव की बात करेंगे, और द QRX कॉम्प्लेक्स जस्ट अकर प्रायर टू वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब भी वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है उस वक्त जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, QRX कॉम्प्लेक्स। और थर्ड टी वेव अकर जस्ट बिफोर द वेंटिकुलर रिलैक्स। दो बातें भाई, QRX कॉम्प्लेक्स कब प्रोड्यूस होता है, जब वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है, और वेंटिकल जब रिलैक्स होने वाला होता है उस वक्त कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, टी वेव। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब इस पूरी ECG की इंपॉर्टेंस क्या है, इंशाल्लाह हम MBBS लेवल पर भी ECG जो है वो रिकॉर्ड करने जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें अलग अलग फाइंडिंग्स बताएंगे, कौन सी दिल की बीमारी में ECG में क्या चेंजेस होती हैं वो भी हमें डिस्कस करनी है। और लेकिन यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करेंगे, अ नॉर्मल ECG इंडिकेट्स दैट द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। भाई ECG की क्या अहमियत है, अगर ECG किसी भी शख्स की नॉर्मल आती है इसका मतलब उसका दिल क्या कर रहा है, सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो ये आज की इस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ECG के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।